हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीत मानस। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये कैटेगरीज जो है उसको शो करवा दिया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो होम पेज है इसको हम सेटअप करके जो डाटा है इसको हम शो करवाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास डाटा क्या क्या आ रहा है। तो हमने स्वैगर के अंदर बनाया था स्वैगर। तो इसमें ये जो है गेट होम डाटा, इसको हम देखेंगे एक बारी। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें हमारे पास आ गया बैनर। सबसे पहले बैनर का डाटा आ गया, उसके बाद कैटेगरीज आ गई। ठीक है, कैटेगरी के अंदर नेम स्लग इमेज सारा डाटा आ गया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स आए। प्रोडक्ट्स आ गए, पर प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो इसमें एक डिस्क्रिप्शन भी आ रही है जो कि बहुत बड़ी है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो डाटा है वो बहुत लेंथी हो रहा है। ये देखो, होम पेज तो होम पेज के अंदर हमें किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की तो ज़रूरत ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें कॉलम चाहिए। तो जैसे अब ब्रांड्स के अंदर हमारे पास ठीक है, बट जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं रिलेशनशिप के थ्रू, उसमें हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम स्लग इमेज आइटम कोड रख लेंगे। तो जो हमें नहीं चीज़ चाहिए उनको हम नहीं कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ बेसिकली, सिंपली कैटेगरी को जो हमने एक रिलेशनशिप बनाया था कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स नाम से, तो उसको हमने इस तरह हमने कॉल करवा लिया था कि प्रोडक्ट के अंदर जाए तो जो हम आईडी भेज रहे हैं वो इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर किसके साथ मैच हो, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के साथ मैच हो। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि हम पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट के जो फील्ड्स हैं उनको ही हम सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो प्रोडक्ट आईडी को रखूँगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आईडी है वो किसके साथ मैच होगी, हमारी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के साथ। एंड उसके बाद जो हमें फील्ड चाहिए, एक नेम चाहिए, स्लग चाहिए, नेम स्लग इमेज एंड आइटम कोड, इमेज कॉमा आइटम अंडरस्कोर कोड। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव। आई थिंक सो इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के उसके साथ हमने आईडी, अब ये कैटेगरी आईडी क्यों रखी मैंने, क्योंकि इस टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या गेट कर रहे हैं, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी के इसके साथ प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट के अंदर जो आईडी है, ठीक है, आईडी तो हमने सेलेक्ट करने के लिए भेजा, बट जो इसके अंदर जो आईडी है हमें बेसिकली रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ये प्रोडक्ट के अंदर जो हम किस रिलेशनशिप के थ्रू इसको गेट करेंगे, तो जो हम कैटेगरी आईडी भेज रहे हैं उसके थ्रू हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बारी सेव करके एक बारी एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास अभी ब्रांड्स, अब देखो, अब प्रोडक्ट्स के साथ क्या क्या है हमारे पास, आईडी आई, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, नेम आया, स्लग है, इमेज आई और आइटम कोड आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी को हटा दूँ तो ये यहाँ पे डाटा ही गेट नहीं करेगा। देखो, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है इसने एम्प्टी दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली, जब हम इधर कॉल करवा रहे हैं इसको, जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास ये वाला, ये, तो इसमें हमें रिलेशन भी बताना पड़ेगा कि कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है वो किसके साथ मैच करवानी है हमने, आईडी के साथ। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा एक लॉजिक है। तो हमें इसको भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, अदरवाइज वो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी जो आईडी है वो इसके थ्रू वो गेट करेगा, इसी के थ्रू जो है। अच्छा, एक और चीज़ है कि कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी क्यों, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे मैच हो रही है बेसिकली। अगर हम कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी ही उसको नहीं देंगे कि हमें कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी ही नहीं चाहिए, तो वो इसमें से डाटा नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये जो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी बेसिकली वो इसके साथ मैच करवाएंगे हम। अगर मान लो हमने प्रोडक्ट्स का डाटा निकाला, ठीक है, बट कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी को ही कॉल नहीं करवाया, तो वो डाटा इसके साथ मैच नहीं होगा और डाटा हमें एम्प्टी दे देगा बेसिकली।
ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले डाटाबेस से डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को वो सिलेक्ट करके रख लेगा। सबसे पहले उसने क्या किया, प्रोडक्ट्स में से आईडी, कैटेगरी आईडी, नेम, स्लग, इमेज और आइटम कोड को उसने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, इस कैटेगरी की जो आईडी है उसके साथ मैच करता जाएगा, ये यहाँ से, ठीक है, कैटेगरी की यहाँ आईडी आई और कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी जो प्रोडक्ट की थी उसको आपस में मैच करेगा। तो जो मैच मिलेगी उसके अंदर वो डाटा डाल देगा एरे बना के। बट अगर हम कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी को ही यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आईडी जो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी उसको एम्प्टी करता जाएगा और हमारा डाटा मैप नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो होम बैनर में हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हमें आईडी चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, लिंक चाहिए, इमेज एंड क्राइटेरिया अपडेटेड है, ठीक है। तो बाकी डाटा ठीक है। अब प्रोडक्ट्स का ही मेन था, क्योंकि प्रोडक्ट्स में क्या है कि डाटा बहुत ज़्यादा था डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, जो हमें यहाँ पे चाहिए भी नहीं, वो भी डाटा हमारे पास आ रहा था। तो यहाँ पे ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। आईडी आ गई हमारे पास, कैटेगरी आईडी, नेम, स्लग, इमेज एंड आइटम कोड। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को फैच करेंगे फ्रंट एंड में। तो चलेंगे, इसको भी मैं यहाँ से सभी को बंद कर दूंगा। कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे रिसोर्सेज, व्यूज़, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स से पहले, अच्छा सॉरी, रिसोर्सेज व्यूज़ नहीं, जब हम चलेंगे जेएस के अंदर, जेएस में हमारे पास आ जाएगा फ्रंट टेम्पलेट, यहाँ पे आ गया लेआउट एंड इंडेक्स, ठीक है, ये आ गया इंडेक्स, ये आ गया लेआउट। लास्ट टाइम हमने यहाँ से गेट कैटेगरीज का हमने फंक्शन जो है वो कॉल करवाया था बेसिकली। तो अभी हम क्या करेंगे, इंडेक्स के थ्रू हम कॉल करवाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो है, इरेलीवेंट डाटा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, जो एक तो हमें चीज़ ही एक ही चाहिए। ये मुझे लगता है जो जेएस के अंदर जो है वो कुछ अपडेट आए, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे, इसने यहाँ पे शो करवा दिया है। व्यू अपेयरेंस, चलो। अब यहाँ पे जो हमारे पास वो है बैनर्स, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बैनर को ही रखूँगा एंड बाकियों को यहाँ से मैं हटा दूँगा पहले तो, यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हम फोर लूप के अंदर चलाएंगे बेसिकली इसको। तो ये यहाँ पे चलेगा हमारे पास फोर लूप, ठीक है। अब अगर तो हम सेम पेज के अंदर चलाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्लैंक एरे को लेके जाना पड़ता है, जैसे हमने लेआउट के अंदर किया था। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे ब्लैंक एरे लिया था, हेडर कैटेगरीज। उसके बाद हमने जैसे गेट कैटेगरीज जो है, ये हमने फंक्शन एक क्रिएट किया था जब हम माउंटेड के थ्रू इसको कॉल करवाते थे। अब माउंटेड क्या था कि जब हमारे पास पेज कॉल होता है, उससे पहले हमारे पास क्रिएटेड जो मेथड है वो कॉल होता है, फिर माउंटेड आता है। तो माउंटेड में क्या है कि जो HTML का कोड है वो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको ये कॉल करता है और यहाँ से जो गेट यूआरएल लिस्ट है वो हमने क्रिएट की थी, जहाँ से हम सभी यूआरएल्स उसको मेंशन करते हैं। तो उधर से हमने ये डाटा को फेच किया था बेसिकली, ठीक है। तो इसी के तरह हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जो दो चीज़ें हैं इसको यहाँ से करेंगे कॉपी एंड अच्छा, यहाँ पे सारा डाटा है। तो होम बैनर आ गया, इसके बाद हमारे पास है होम बैनर के बाद ये कैटेगरीज आ गई, उसके बाद ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ गए, फिर ये आ गए। तो मैं यहाँ पे एक बारी क्या करता हूँ, सारा जो इरेलीवेंट डाटा है उसको एक बारी हम कट कर देते हैं। तो ये आ गई वुमेन शूज़ वाली कैटेगरी, यहाँ से, अच्छा ये आ गई, ये यहाँ ये रही, एक, दो एंड तीन। मैं यहाँ से इसको कट करूँगा,
यहाँ पे हम इसको चलाएंगे फॉर लूप। इसी का भी सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चलाएंगे फॉर लूप। इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक चलाएंगे फॉर लूप। अब उसके आता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज आएंगी एंड कैटेगरी की इमेज और उसके प्रोडक्ट आ गए। तो यहाँ पे आ गया कैटेगरीज, कैटेगरीज शूज़, अच्छा कैटेगरी शूज़, एथलीट शूज़, शूज़ शूज़। तो हम यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ कैटेगरीज को रखेंगे, ठीक है। एंड जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज है उसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें यहाँ पे लिंक भी क्रिएट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम बाद में देखेंगे, जैसे ये एक्सेसरीज है तो एक्सेसरीज के थ्रू यहाँ पे लिंक क्रिएट होगा बेसिकली। अब उसके बाद आ गया एक्सेसरी की टैब, जैसे ये है तो इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैब ओपन होती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेसरीज की ही रखूँगा। एक्सेसरीज आ गई, एक्सेसरीज आ गई। ये कैसे चल रहा है यहाँ पे, लीड शूज। एक एक जरा लिमिट टाइम और ये एक्सेसरीज आ गई। इसको, और ये इसी के अंदर है, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से है। ये जो है टैप एंड शो एक्टिव, इसको हम करेंगे यहाँ, ये यहीं से है तो इसको रख के हम बाकी को जो है वो उड़ा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ से कर दूँगा कट, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद न्यू अराइवल कलेक्शन, नीचे चलते हैं, न्यू अराइवल कलेक्शंस। इसको मैं थोड़ा सा बाद में देखता हूँ। तो ब्रांड्स भी हमारे पास है अभी, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। जैसे न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स तो है, बेस्ट सेलर्स नहीं है अभी तक, सेल्स प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका बहुत इजी है, हम इसको भी बाद में सेटअप करेंगे। बेसिकली हम क्रोन जॉब के थ्रू इसको सेटअप करेंगे। तो बैनर हमने ऑलरेडी, यहाँ पे जो ब्रांड्स है उसको हम देख लेते हैं, एंड में है बिल्कुल। शूज़, जब पेमेंट डिलीवरी के बाद है, यही है वो इंस्टाग्राम पोस्ट, क्वालिटी स्टोर, ये आ गए, ये इसके बाद ये आ गया, ठीक है। तो इसमें भी जो ब्रांड्स है उसकी हम इमेज यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ से है और यहाँ तक, इसको करेंगे बंद, इसको करेंगे बंद, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अच्छा ये इसके नीचे, चलो ब्रांड्स का देख लेते हैं पहले। हम जो होम बैनर्स है उसको हम कर लेते हैं सेट, होम बैनर्स एंड दूसरे। तो होम बैनर्स के लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया। अब होम बैनर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एम्प्टी एरे लेंगे, एम्प्टी एरे के थ्रू हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने रख लिया कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो
इसको सबसे पहले गेट करेंगे एक्सियोस और उसको। तो माउंटेड है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब मेथड्स। मेथड्स एक बारी देखे, मेथड्स ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे एसिक फंक्शन, एसिक गेट होम बैनर। तो सेम हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वैसे ही है इसके अंदर। तो मेथड हमारा बेसिकली यही ही रहेगा। तो इसी को हम ट्राई और कैच तक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब जो गेट यू ये नहीं आएगा, अब इसमें क्या आएगी, बेसिकली जो ये गेट होम डाटा वाली एपीआई है उसको हम कॉल करवाएंगे। वो कहाँ पे है, प्रोवाइडर डॉट जेएस के अंदर। बेस यूआरएल हमारे पास यही है, मैं यहाँ पे रखूँगा गेट होम डाटा, गेट होम डाटा और बेस यूआरएल स्लैश गेट होम डाटा, ठीक है। तो इसके अंदर भी गेट होम डाटा। अब गेट होम डाटा आ गया, यहाँ पे कैटेगरीज नहीं आएगा। एक बार ही देखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या हमारे पास आता है, डाटा। इसको सेव करेंगे और चलेंगे इसके अंदर। एक हमने पहले भी जो हमारी लेआउट के अंदर है उसको भी हमने कंसोल के अंदर रखा हुआ है, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ ताकि जो डाटा है वो क्लैश ना करे। जस्ट स्लो नेटवर्क, एक बार रिफ्रेश, ये आया नहीं, क्यों नहीं आया, हमने देखा कैटेगरीज गेट होम डाटा। अच्छा, ये बेसिकली कॉल ही नहीं हुआ, तो इसको भी एक बार कॉल करवाएंगे माउंटेड के अंदर। दिस आ गया डाटा, ये देखो रिफ्रेश। दो, अच्छा ये दो बारी डाटा, अच्छा कंसोल यहाँ पे भी है। तो यही है हमारे पास मेन। तो इसके अंदर डाटा डॉट डाटा, ये तीसरा डाटा, ये चौथा डाटा। अब इसके अंदर हमारे पास सारा डाटा है जैसे कि बैनर, ब्रांड्स, कैटेगरी, ठीक है। तो चार हमारे पास तो वो लगेंगे डाटा के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो। उसके बाद आप देखो बैनर आया, ब्रांड्स आया, कैटेगरीज आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंपोनेंट्स आ गया, इसके बाद हम रखेंगे एक रिटर्न, सॉरी डाटा, डाटा एंड इसके अंदर हम रखेंगे रिटर्न, डाटा एंड रिटर्न, अच्छा डाटा एंड रिटर्न, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रिटर्न आ गया इस तरह, ये हम लगाएंगे ऐसे। एंड रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है हम उसको सबसे पहले रखेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास आ गया होम बैनर, इसको हम रखेंगे ब्लैंक एरे, सॉरी ब्लैंक एरे। उसके बाद आ गया होम कैटेगरीज, इसको ब्लैंक एरे। फिर क्या आया हमारे पास, ब्रांड्स आए हैं। तो ब्रांड्स को भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे, ब्रांड्स कुछ इस तरह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो ऑब्जेक्ट्स, सॉरी जो हमने एरे एम्प्टी एरे क्रिएट किए, इनको हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट डाटा है, डाटा डॉट डाटा। अब एक हम कुछ भी एक चीज़ देख लेंगे, चाहे हम ब्रांड्स को देख लें, चाहे हम बैनर को देख लें। बेसिकली हमें क्या चलाना, वो फॉर लूप ही चला देखना कि स्टेटस जो है वो 200 आए। तो जो होम बैनर है, इसके अंदर क्या आता है, बैनर आता है, पर देखें बिल्कुल बैनर है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको बैनर के इक्वलेंट कर देंगे। ऐसे ही हम दो और एरे ऐसे क्रिएट करेंगे, होम कैटेगरीज एंड ब्रांड्स। इसको भी हम होम ब्रांड ही कर देते हैं, HOM होम ब्रांड्स, ठीक है। तो इसको भी HOM होम ब्रांड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, डाटा आ गया, इसके बाद आएगी कैटेगरीज,
कैटेगरीज, फिर उसके बाद आएंगे ब्रांड्स, ये आ गया ब्रांड्स। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी एक डाटा को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए होम होम ब्रांड्स। ठीक है, इसको सिंपली कॉपी करके अगर मैं इसके बाहर रखूँ कंसोल डॉट लॉग, ये देखो डाटा अब इसमें प्रॉपर आ जाएगा। देखिए रिफ्रेश, अब देखो आ गया डाटा, अभी होम बैनर का आ गया हमारे पास। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे डाटा आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली डाटा को जो है वो शो करवाना है। तो एक तो आ गया हमारे पास होम बैनर, इसको मैं करूँगा कॉपी। तो चलेंगे सबसे पहले ऊपर होम बैनर के पास। तो ये है हमारे पास होम बैनर, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है हमें वहीं पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, वी फोर इज इक्वल टू, हम रखेंगे यहाँ पे आइटम, आइटम इन होम बैनर। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहले एक जैसे हम वेरिएबल लेते हैं फॉर ईच लूप के अंदर, पीएचपी के अंदर फॉर ईच डॉलर जो भी हमारा होम बैनर एस लिस्ट, वैसे ही सेम इसके अंदर है। और उसके बाद हमें क्या मेंशन करना होता है, उसकी की मेंशन करनी होती है कि किस की के कोरस्पॉन्डिंग हम उसको लेंगे। तो हम रखेंगे आइटम के अंदर जो डॉट आईडी है उसके कोरस्पॉन्डिंग डॉट आईडी। ठीक है, तो ये इसने उठा लिया यहाँ से। ये ऑटोमेटिकली, हमें इसमें एंड फॉर ईच नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जहाँ से शुरू होता है उसको ऑटोमेटिकली उसके डिव के कोरस्पॉन्डिंग उसको उठा लेता है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसमें दो इमेजेस, एक आई थिंक ये बाहर वाली है, थर्ड स्लाइड जो मेन है वो है ये वाली, बैकग्राउंड भी है इसमें, जिम स्पोर्ट शूज। अच्छा, तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को ही यहाँ से हटा के एंड आइटम डॉट ब्रांड के अंदर क्या है, सॉरी बैनर्स के अंदर डॉट टेक्स्ट। तो डॉट टेक्स्ट में यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एक बारी चेक करेंगे रिफ्रेश करके, गेट द बेस्ट डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स एट 10% ऑफ। तो यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, अगला देखेंगे, गेट द बेस्ट शर्ट अवेलेबल एट बेस्ट प्राइस, बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेजेस को भी शो करवाता हूँ। तो एक बारी देखूँ ये इमेज कौन सी कॉल को हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बैकग्राउंड इमेज भी है, थर्ड स्लाइडर आई एम जी 01.png, इसी को हम चेंज कर देंगे। तो थर्ड स्लाइडर आई एम जी डॉट पी एन जी, ये वाली है वो, ये है ये वाली, इसको अब चेंज करेंगे हम। हमारे पास होगी सोर्स यूआरएल, लेंगे हम, इसको सेव करें, इमेज, ये एरर दे दिया इसने। ये एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें जो अच्छा एक और चीज़ देखो, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम व्यू को यूज़ कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हमें जो हम बेसिकली जब वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो हमें मेंशन ही करना पड़ता है
कि यहाँ पे जो व्यू का वेरिएबल है उसको उठाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सोर्स के आगे यहाँ पे डबल डॉट्स वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह बताएंगे, आइटम डॉट इमेज, सेव करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे परफेक्ट चल पड़ा। अब देखो आगे इमेज थोड़ी सी बड़ी है। अब ये यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, इमेज इसको देख लेते हैं एक बारी। E50 पिक्सल्स, 450, 450। जो पहली हमारे पास इमेज थी वो देखें एक बार, टेम्पलेट है इसके अंदर। जो पहली इमेज है वो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी इमेज लगी हुई है इसमें। जब ये 537 बाई 560 लगी हुई है, तो 537 पिक्सल बाई 560 पिक्सल। तो इसी हाइट की है कुछ। हम्म, तो मैं यहाँ पे इसी हाइट की जो इमेज है उसको सेट कर देते हैं। क्या है, 537 बाई 560 पिक्सल। शेप आ गई। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। GHT हाइट है 537 पिक्सल्स एंड उसके बाद विड्थ है 560 पिक्सल्स। सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखो मुझे रिफ्रेश भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने होम बैनर को है सेटअप कर लिया। हमने पास डाटा है, सिर्फ टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट एंड लिंक है। तो लिंक जो है वो बाद में सेटअप करेंगे, क्योंकि लिंक हमें यूआरएल से ही कॉपी करने पड़ेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ को हम रखते हैं। ये इसको भी यहाँ से हटाते हैं एंड इसको भी। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, ऊपर वाले को बेस्ट ऑफर रहने देते हैं, इसको डालते हैं। ठीक है, तो जैसे हम शॉप नाम क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे एक लिंक को डाल दूंगा। अभी हमें क्या चाहिए, आगे कैटेगरी चाहिए और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और बाकी हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और चीज़ करेंगे कि ये जो है, अभी तो हम यहाँ इसी को हम अभी क्या कर रहे हैं बेसिकली कि ये जो है हमारा सेक्शन होम बैनर वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक अलग कंपोनेंट क्रिएट करके उसके अंदर सेव करवा देंगे, ताकि जो कोड है वो हमारा और छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।